नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। और आज की वीडियो का टॉपिक है माइलेज फॉर रनिंग स्टाफ्स, यानी कि रनिंग स्टाफ्स को कितने माइलेज मिलते हैं। तो जी हां, अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफा हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स कहने का मतलब है कि चालक दल में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों आते हैं। तो सबसे पहले चालक दल को कितना माइलेज मिलता है, मतलब माइलेज का जो रेट है, माइलेज तो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले रेट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ALP असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि 1900 ग्रेड पे का जॉब है, लेवल 2 का जॉब है और इनको मिलता है 376 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। यानी कि अगर प्रति किलोमीटर अगर आप निकालेंगे तो ये 3 रुपए 76 पैसे आ जाएंगे। फिर देखते हैं SALP यानी कि सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। ALP जो होता है वो प्रमोशन पा करके सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनता है और उनका ग्रेड पे हो जाता है 2400, लेवल 4 का जॉब है और इनको मिलता है 391 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं लोको पायलट गुड्स, यानी कि मालगाड़ी के जो चालक होते हैं, मालगाड़ी के जो लोको पायलट्स होते हैं, उनको 4200 ग्रेड पे मिलता है, जो कि लेवल 6 का है, यानी कि इक्विवेलेंट टू ट्रेन मैनेजर, यानी कि सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर। हाँ, तो LP यानी कि लोको पायलट्स को जो गुड्स होते हैं उनका जो ग्रेड पे होता है 4200, लेवल 6 का है और इनको मिलता है 520 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। उसके बाद लोको पायलट मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन होते हैं, सवारी गाड़ी, LP मेल एक्सप्रेस, वो भी 4200 ग्रेड पे का है, लेवल 6 का है और उनका जो रेट होता है वो 530 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं LP पैसेंजर, यानी कि सवारी गाड़ी, यानी कि लोकल गाड़ी। तो LP पैसेंजर्स जो होते हैं उनका भी 4200 ग्रेड पे, लेवल 6 का होता है, 525 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। अब हम लोग रेट देख लेते हैं ट्रेन मैनेजर का, यानी कि रेलगाड़ी के जो प्रबंधक होते हैं उसमें हम सभी को देखेंगे। जो मालगाड़ी के जो प्रबंधक होते हैं उनका भी जानेंगे कि उनका पर किलोमीटर के हिसाब से या फिर प्रति 100 किलोमीटर के हिसाब से कितना रेट मिलता है। और जो ट्रेन मैनेजर जो मेल एक्सप्रेस होते हैं या फिर ट्रेन मैनेजर जो पैसेंजर लोकल ट्रेन वाले होते हैं उनको कितना माइलेज मिलता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड का माइलेज जो होता है उसका रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रेन मैनेजर गुड्स, यानी कि मालगाड़ी के जो ट्रेन प्रबंधक होते हैं, जो गुड्स गार्ड होते हैं, वो जो जॉब है 2800 ग्रेड पे का है, लेवल 5 का जॉब है और उसका जो माइलेज का जो रेट होता है 470 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। यानी कि वही बात है, अगर हम पर किलोमीटर के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो 4 रुपया 70 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से माइलेज का रेट मिलता है। उसके बाद सीनियर ट्रेन मैनेजर गुड्स, ये जो जॉब है 4200 ग्रेड पे का है, यानी कि जब TM का जब ये प्रमोशन होता है तो सीनियर TM बनते हैं। तो सीनियर TM गुड्स का जो ग्रेड पे है 4200, लेवल 6 का है और इनका जो माइलेज का जो रेट होता है 475 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेन मैनेजर पैसेंजर, यानी कि सवारी गाड़ी, जो लोकल जो ट्रेनें होती है जैसे कि मेमू या फिर उस तरह का। तो ट्रेन मैनेजर जो पैसेंजर्स होते हैं वो 4200 ग्रेड पे का ही होता है, लेवल 6 होता है, 475 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। उसके बाद ट्रेन मैनेजर मेल एक्सप्रेस, तो ट्रेन मैनेजर जो मेल एक्सप्रेस होते हैं 4200 ग्रेड पे वाले होते हैं, लेवल 6 होता है और उनका जो माइलेज का जो रेट होता है वो होता है 480 रुपए प्रति 100 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं कि जो माइलेज यानी कि जो किलोमीटरज होता है वो कितना किलोमीटर में कितना देय होता है, या फिर हम इस टॉपिक में ये भी देखेंगे कि मिनिमम जो किलोमीटरज होता है वो कितना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किलोमीटरज फॉर गुड्स ट्रेन, यानी कि एक्चुअल में किलोमीटर कितना बनता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं गुड्स ट्रेन के लिए, मालगाड़ी के लिए। तो ये जो किलोमीटर्स का जो कैलकुलेशन है ये लोको पायलट और गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर दोनों के लिए है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी 0 से 125 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 0 से 125 किलोमीटर, तो मिनिमम 120 किलोमीटर ये जो है आपका किलोमीटर्स बनता है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 0 से 125 किलोमीटर के अंदर जाती है तो आपका जो किलोमीटर जो बनेगा, जो माइलेज बनेगा 120 किलोमीटर। और उसके बाद माइलेज का जो रेट है वो इसके पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 125 से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि 126 से 175 किलोमीटर, तो
126 से 175 किलोमीटर के बीच में अगर आपकी गाड़ी चलती है तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, यानी कि आपकी ट्रेन एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, उसमें एडिशनल 20% उसमें ऐड हो जाता है। सपोज कि अगर आपकी गाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी कवर की है, जो कि 126 से 175 के बीच में आता है, तो 150 जो एक्चुअल होगा वो तो मिलेगा ही, प्लस इसका 20%। तो 150 का 20% अगर आप करते हैं तो 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि टोटल आपका 180 किलोमीटरेज हो जाएगा, माइलेज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 176 से 200 किलोमीटर तक अगर आपकी गाड़ी चलती है तो उसमें एक्चुअल का 30% एक्स्ट्रा आपको मिलता है, वो एडिशनल होता है, वो ऐड हो जाएगा। तो 180 का अगर आप 30% निकालेंगे तो इसमें 54 अगर ऐड करेंगे तो आपका टोटल 234 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका एक्चुअल किलोमीटर हुआ। उसके बाद जब भी आपकी ट्रेन 200 किलोमीटर से ऊपर जाती है तब आपका एक्चुअल प्लस 40%, यानी कि अगर आपकी ट्रेन 210 किलोमीटर चलती है तब आपको टोटल माइलेज यानी कि टोटल किलोमीटर कितना मिलेगा, 294 किलोमीटर। ये है फंडा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कोचिंग ट्रेन में कैसे किलोमीटर्स मिलता है। अब हम लोग देखते हैं किलोमीटर्स फॉर कोचिंग ट्रेन, यानी कि सवारी गाड़ी में जो माइलेज होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो अप टू 4 आवर्स, यानी कि ड्यूटी अगर जो भी है, रनिंग स्टाफ्स हैं तो रनिंग स्टाफ्स में क्रू मेंबर्स आते हैं और ट्रेन मैनेजर आते हैं। तो अगर उनकी ड्यूटी अप टू 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे तक ड्यूटी होती है तब उसमें जो उनका माइलेज होगा एक्चुअल किलोमीटर होगा या फिर मिनिमम 120 किलोमीटर मिलेगा। यानी कि अगर 4 घंटे के दौरान उनकी गाड़ी 120 किलोमीटर से ज्यादा चल गई, 300 किलोमीटर अगर चल गई, तो उनका जो माइलेज होगा वो 300 किलोमीटर मिलेगा। लेकिन मिनिमम जो है 120 किलोमीटर उनका माइलेज मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई नहीं रोक सकता। ये मैं सवारी गाड़ी की बात कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा, अगर उनकी ड्यूटी यानी कि रनिंग स्टाफ की ड्यूटी 4 घंटे से 5 घंटे के बीच में होती है तब उनका माइलेज होगा एक्चुअल किलोमीटर या 130 किलोमीटर मिनिमम। यानी कि 4 से 5 घंटे की, यानी कि 4.5 घंटे में, सपोज कि 4.5 घंटे में उनकी जो ट्रेन है 300 किलोमीटर अगर दूरी कवर करती है, सपोज 300 किलोमीटर अगर दूरी कवर करती है तो उनका जो है माइलेज 300 किलोमीटर होगा। अन्यथा मिनिमम 130 किलोमीटर तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। अब हम तीसरा जो केस है, तीसरा केस में देखते हैं कि अगर उनकी यानी कि रनिंग स्टाफ की ड्यूटी 5 घंटे से ऊपर होती है तो 5 घंटे से जब ऊपर होती है तो एक्चुअल या फिर 150 किलोमीटर उनको मिलेगा। अब हम देखते हैं एक और अलाउंस होता है वेटिंग ड्यूटी अलाउंस, यानी कि WDA, वेटिंग ड्यूटी अलाउंस। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आपका टीओ होगा, टीओ का जो कॉल होता है, जब भी आपको कॉल बुक दिया जाता है, आप कॉल बुक अटेंड करने के बाद आप लॉबी पहुंचते हैं, ड्यूटी साइन ऑन करके बैठे हुए रहते हैं, यानी कि अपनी बारी का, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, यानी कि वेटिंग ड्यूटी। तो जितने घंटे, कभी कभी क्या होता है कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक आप वेट करते रह गए, आपकी गाड़ी आई नहीं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक वर्ड जिक्र किया था, TKE, ट्रेन केप्ट एट एग्जामिनेशन पॉइंट। और वैसे में क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर नंबर दे दिया जाता है और आपको साइन ऑफ करने के लिए कहा जाता है कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आपकी ट्रेन अब किसी दूसरे को मिलेगी, क्योंकि उस ट्रेन को आने में बहुत टाइम लगेगी। तो TKE जो मैंने बोला था, तो वो जो है वहां पे आपका माइलेज क्या मिलेगा, तो वही है आपका वेटिंग ड्यूटी अलाउंस, यानी कि आप अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो जितने घंटे आपने वेट किया, यानी कि साइन ऑन टू साइन ऑफ मैक्सिमम 10 घंटा होता है, तो वो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको वो माइलेज किलोमीटर आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने 5 घंटे अगर आपने ड्यूटी के लिए वेट किया, आप अपनी ट्रेन का वेट किया, तो 15 × 75 यानी कि 75 किलोमीटर। 6 घंटे अगर आपने वेट किया तो 15 × 90 किलोमीटर आपको माइलेज मिलेंगे, किलोमीटर मिलेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि किलोमीटर जो होते हैं, जो भी आपका मंथली या फिर फोर्टनाइट जो होता है वो 14 दिन का होता है, जो ओटी का जो पीरियड होता है 14 दिन का होता है। तो सैटरडे टू सैटरडे, मतलब सैटरडे लास्ट होता है और संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे पे जाकर के खत्म होता है। तो किलोमीटर जो होता है ना, यानी कि अगर हम किलोमीटर की बात करें तो आपका मंथली जो किलोमीटर होता है वो राउंड ऑफ होता है नियरेस्ट 50, है ना, नियरेस्ट 50 के आसपास वो आपका राउंड हो जाता है। सपोज यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे
कि अगर आपका किलोमीटर जो है 1 to 24 के बीच में है तो इसको डिसरिगार्ड कर लिया जाएगा, इसको नेग्लिजिबल शून्य माना जाएगा। सपोज 1 से तो अगर आप तो अगर आपका मंथली यानी कि महीने का अगर आपका माइलेज जो है 3205 है या फिर 3210 है या फिर 3220 है, तो 20 को यानी कि 1 से लेकर 24 तक उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो अगर आपका एक महीने का माइलेज 3220 हुआ तो आपको माइलेज का जो आपका जो पैसा आएगा वो 3200 का ही आएगा, यानी कि 3200 गुना जो आपका रेट है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो किलोमीटरेज है, जो माइलेज है वो 25 से 74 के बीच में है, तो वो नियरेस्ट 50 पे जाकर के क्या होगा, उसको राउंड ऑफ किया जाएगा। सपोज कि आपका जो मंथली जो किलोमीटरेज है, किलोमीटर जो है वो 3230 है, तो ये जो 3230 है तो ये 25 से ज्यादा हो गया और 74 से कम है। 30 जो है 25 से ज्यादा है और 74 से कम है, तो ये 3230 के जगह पे ये जो मेरा जो मंथली जो एक्चुअल जो आपका किलोमीटरेज है ये 3250 में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपका किलोमीटरेज का जो पैसा होगा वो 3250 का आएगा, ना कि 3230 का आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आपका किलोमीटरेज 75 से 99 के बीच में है, 75 to 99 के बीच में है, तो वो 100 में उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। सपोज कि अगर आपका मंथली जो किलोमीटरेज है 3280 है, तो वो 3300 पे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 3280 महीने का किलोमीटरेज अर्न किया है तो आपका पैसा कितना आएगा, 3300 का हिसाब से आएगा, यानी कि 3300, ये जो 80 को 100 में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा और आपका जो किलोमीटरेज अलाउंस का जो पैसा आएगा वो 3300 किलोमीटर का आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है यार, और बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रहे।